एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल दें या फिर हीट ऑफ सॉल्यूशन बोल दें, क्या होता है? देखिए, सॉल्यूशन तो हम जानते हैं कि कभी किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जाता है तो जो बनता है उसे हम बोला करते हैं सॉल्यूशन, यानी कि विलेन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो जो ये हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है ये दो तरह की होती है। हीट ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो बच्चों ये दो तरह की होती है। इसमें पहली जो है हमारे पास में वो है इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या होती है बच्चों, जब हम क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को हमने क्या करा बच्चों, किसी फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। हमने क्या करा हमने इसको फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, कुछ सीमित मात्रा में डिसॉल्व किया। ठीक है, हमने कोई सब्सटेंस का एक मोल लिया और उसके एक मोल को हमने फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वाटर में ही डिसॉल्व करें, पर जनरली जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, पानी में घोल के बनाए जाते हैं। सो वही हम लोग ले रहे हैं। हमने क्या करा बच्चों, एक मोल लिया और एक मोल को हमने फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो जो हीट रिलीज होती है उसे हम बोला करते हैं क्या, उसे हम बोला करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और कौन सी, इंटीग्रल। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए ये आपने ले लिया KCl, अभी ये सॉलिड फॉर्म में था और इसको सपोज कर लीजिए कि मैंने 200 मोल वाटर में डिसॉल्व कर दिया। मैंने इसको 200 मोल वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो ये लीजिए ये KCl एंड इट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इनटू 200 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये जो होगा बच्चों, इस केस में जो हीट आएगी उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं Na2SO4 और Na2SO4 का मैंने एक मोल लिया और सपोज कर लीजिए कि आई हैव डिसॉल्व्ड इट इनटू 100 मोल्स ऑफ वाटर। मैंने क्या कर दिया मैंने इसको 100 मोल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो इस समय जो हीट आएगी बच्चों वो क्या लाएगी, क्या, यहाँ पर देखिए 100 मोल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। मैंने कुछ सीमित मात्रा में, कुछ निश्चित मात्रा में घोला। मैंने अगर मान लीजिए एक मोल लिया और उस एक मोल को मैंने किसी निश्चित मात्रा में घोल दिया, तो उससे हम बोलेंगे क्या बच्चों, उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ये इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन है और ये भी इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो ये इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन थी। और दूसरी इसी तरह की आती है आपके पास में डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ओके, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है, हम डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हमने क्या करा, हमने अभी एक मोल को फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया था, लेकिन अब अगर मैं वही एक मोल लेता हूं बच्चों और उस एक मोल को मैं अनलिमिटेड या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करता हूं, मैं क्या करता हूं उसको, मैं उससे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में, अनंत मात्रा में घोल देता हूं। यदि मैं उसको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देता हूं तो जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे वही आप एग्जांपल लीजिए, वो आपने KCl लिया और इस KCl को हमने क्या करा बच्चों, बहुत सारे पानी में मिला दिया। बहुत सारे पानी में लगभग यूँ बोल दीजिए कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ये मेरे पास में KCl था, उसको मैंने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया बच्चों। तो जो हीट बनेगी, उसे जो हीट रिलीज होगी उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर सपोज कर लीजिए मैंने ये सोडियम सल्फेट लिया, है ना। अब सोडियम सल्फेट को अगर मैं एक्वस, यानी एक्वस से मतलब क्या, बहुत सारे पानी में, पिछली बार क्या था, कुछ सीमित मात्रा थी, आपने 200 मोल ले लिए, 300 मोल ले लिए, 400 मोल ले लिए, लेकिन अगर मैंने बहुत सारा पानी का, जिसको हम बोलें एक्वस सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब ही तब होता है बच्चों जब आपने सॉल्यूशन जो बनाया है वो बहुत ज़्यादा पानी में, और बहुत ज़्यादा पानी में बनाया है मतलब आपको कुल मिलाकर यूँ कहा जाए कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है, बहुत ही तनु विलेन बनाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, जितनी हीट रिलीज होती है उससे हम बोला करते हैं क्या बच्चों, डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन को देखा जाए तो कुल मिलाकर किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जब भी कभी किसी कंपाउंड के एक मोल को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जितनी हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। और ये दो तरह की होती है बच्चों, एक होती है हमारे पास में इंटीग्रल जिसमें हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोलते हैं, और दूसरी होती है डिफरेंशियल जिसमें हम इनफाइनाइट अमाउंट में घोलते हैं। और इसी से हमारे पास में एक और तरीके की हीट भी आ सकती है बच्चों, बताया तो मैं छोटा सा, हीट ऑफ डाइल्यूशन।
हीट ऑफ डाइल्यूशन, जैसे तनुकरण की ऊष्मा कहा जा सकता है कि ऑलरेडी मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में कोई साल्ट था, ठीक है, और ये 100 मोल पानी में घुला हुआ था, ऑलरेडी इट वाज डिसॉल्व्ड इन 100 मोल्स ऑफ वाटर। मेरे पास में KCl का 1 मोल था, पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल था, जिसको मैंने 100 मोल पानी में घोल रखा था। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं इसको अगर सपोज कर लीजिए कि इसमें मैं 200 मोल पानी और मिला देता हूं, इसमें मैं 200 मोल पानी और मिला देता हूं, ऑलरेडी इट वाज डिसॉल्व्ड इन 100 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, और मैं इसे 200 मोल पानी और मिला देता हूं इसमें सपोज कीजिए, तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये पहले 100 मोल थे, अभी कितने मोल हो गए, 300 मोल। ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो पहले के कंपैरिजन में डाइल्यूट हो जाएगा। भाई पहले KCl तो 1 मोल पहले भी था, अभी भी 1 मोल है, बट पहले बच्चों वो 100 मोल्स ऑफ वाटर में था और अब वो 300 मोल्स ऑफ वाटर में है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन हैज बिकम डाइल्यूटेड। और एक डाइल्यूशन से दूसरे डाइल्यूशन तक चेंज करने में या एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन तक चेंज कर लेने में जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, अमूमन तो देखिए बहुत से सॉलिड ऐसे होते हैं जब उनको हम पानी में घोलते हैं तो हीट रिलीज होती है, बट ऐसे भी कुछ सॉलिड होते हैं जिनको पानी में घोला जाता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, रेदर की वो हीट रिलीज हो, हीट एब्जॉर्ब भी होती है। ऑफ कोर्स मैं फिर कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल फाइंड कि जब कभी किसी सॉलिड को आप लिक्विड में घोलेंगे तो हीट रिलीज होगी, बट कभी कभी हो सकता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब भी हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना भी हीट एक्सचेंज हुआ है ना, जितना भी हीट एक्सचेंज हुआ, फिर भले वो सॉल्यूशन बनाने के दौरान या फिर डाइल्यूशन बनाने के दौरान, उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंगली हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर हीट ऑफ डाइल्यूशन कह सकते हैं। तो उदाहरण लिया मैंने कि 100 मोल थे, उसमें 200 मोल पानी और मिला दिया। हो सकता है आपने उसमें से पानी निकाल दिया हो, 100 मोल में से आपने 50 मोल पानी निकाल दिए हो, तो फिर 50 मोल पानी निकाल देंगे तो फिर वो कॉन्सनट्रेशन हो जाएगा, उसे आप हीट ऑफ डाइल्यूशन कह दे या उसका विपरीत आप उसे हीट ऑफ कॉन्सनट्रेशन भी नाम दे पाएंगे।